राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपको ज्योतिष पर आधारित सरल ऐसे उपाय देती हूँ जिन्हें आप आसानी से अपने घर में रहकर कर सकते हैं, घर की चीज वस्तुओं से कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को अपने पास औरों को फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग, अगर उन्हें थोड़ा भी अपनी समस्याओं से मैच करके वो उपायों को करते रहते हैं, लाभ अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी की आराधना सबसे अधिक होती है और सबसे ज्यादा फलदायी भी है और जल्दी ही फलदायी हो जाती है हनुमान जी की आराधना। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको हनुमान जी की आराधना मंगलवार वाले दिन करनी चाहिए, लेकिन कष्टों से मुक्ति के लिए आपको हनुमान जी की आराधना आपको शनिवार वाले दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। आपको जीवन में अगर आपको रोग परेशान कर रहे हैं, शरीर में दर्द रहता है, जाने का नाम नहीं लेता है, रिपोर्ट आपकी सब जगह नॉर्मल आती है, डॉक्टर्स को आप दिखाकर आते हैं, डॉक्टर कोई कमी नहीं बताता है, या अगर आपको दर्द ने परेशान कर रखा है और रोग दवाइयां नहीं लग रही हैं, रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तब आपको आज मैं जो हनुमान जी का एक विशेष पाठ देने जा रही हूँ, आप इसको नियमित करेंगे। मैं उसकी विशेष विधि बताऊंगी क्या और किस तरह से करना है। तो यकीन मानिए, ये मेरा खुद का अनुभूत प्रयोग है, अपने ऊपर आजमाया हुआ प्रयोग है, जो विशेष फलदायी होता है। और आप लोगों को शायद याद हो, आपको मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे हो, तो जब मेरे हाथ में चोट आई थी, मैं काफी चोटिल थी, आपने मेरे हाथ में प्लास्टर चढ़ा भी देखा होगा, ये 2020 की बात है। तब मैंने इस पाठ को किया था और मुझे चमत्कारिक रूप से इसका लाभ मिला था। मेरे हाथ का दर्द, मेरी जो चोट थी, बिना किसी बिना प्लास्टर चढ़े, बिना किसी बड़े उपाय के ही मेरी ठीक हो गई थी। ना डॉक्टरी, मैंने बहुत कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। तो ये चमत्कारिक पाठ क्या है, इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को आपको लास्ट तक पूरा देखना होगा। दोस्तों, आप लोग आधा अधूरा वीडियोस देखते हैं, छूट जाता है और फिर आप क्वेश्चन लिखते रहते हैं। एक बार वीडियो को 2 बार चलाकर सुन लीजिए, सारी जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। जब आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखते हैं, दोस्तों बहुत बार होता है कि समय की व्यवस्था के पीछे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाती हूँ, आपसे वो चीजें छूट जाती हैं। सो एक बार ढंग से देख लीजिए वीडियो, आपकी समस्याओं तुरंत आपको निदान मिल जाएगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूं। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है अपना इतना प्यार मुझ पर बनाए रखने के लिए। इसके साथ ही मेरे जादुई अक्षर और अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दोनों कीजिए। आप ये मत कहिए कि इनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इनसे लाभ आपको बहुत मिल रहा है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। देखने की कोशिश कीजिए, रास्ते निकलने लगते हैं। चमत्कार नहीं कोई चीजें करती हैं, ये धीरे धीरे, जैसे आप कोई वेट लॉस का प्रोग्राम आप ले रहे हैं, कोई चीज अपने जीवन में कुछ सुधार के लिए कर रहे हैं, कुछ अपने शरीर में कुछ नेगेटिविटी को हटाने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर की नेगेटिविटी को हटाती है, ग्रहों को अनुकूल करती है। लेकिन चमत्कारिक रूप से आप चाहो कि आपको 2 दिन में इनका रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। आप इन्हें करते रहिए, आपका चंद्रमा अच्छा होता रहेगा, धन भाव आपका अच्छा होता रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, हनुमान जी की विशेष आराधना अगर आप शनिवार को करते हैं, आपको शरीर में दर्द है, आपको जोड़ों में दर्द है, हड्डी की शिकायतें, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई शिकायत है, आपको कमर का दर्द है, आपको घुटनों में दर्द है, किसी भी तरह से आपकी फ्रैक्चर इत्यादि हो गया है, या आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई है, पेट से संबंधित बीमारी है, या कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका आपको निदान नहीं मिल रहा है, या दवाइयां आपको नहीं लग रही हैं, रोगी व्यक्ति परेशान है, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आप MRI करा रहे, किसी में कुछ आ ही नहीं रहा है, लेकिन रोगी व्यक्ति परेशान है, तब उस स्थिति में आपको इस पाठ का, आपको चाहे तो आप रोगी व्यक्ति जाप कर सकता है, नहीं कर सकता उसकी जगह उसके परिवार को कोई सदस्य कर ले संकल्प लेके, और वो भी नहीं कर सकता है, तो तब आप इस पाठ को अपने मोबाइल में YouTube से आप उसे सर्च कर लीजिए, YouTube में आपको मिल जाएगा, सर्च करके उसको चलाकर छोड़ दीजिए। कैसे चलाना है, कैसे सुनना है, वो सारी विधि इसमें आपको बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारिक है। मैं 2020 के नवंबर में मेरा पैर फिसल जाने की वजह से मेरे इस हाथ में चोट आई थी। दोस्तों, इस हाथ में चोट थी, मेरा हाथ बिल्कुल काला पड़ गया था, पूरा खून उस हाथ में जम गया था, और डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाने की मना कर दिया था। बस उसने कहा था कि इसको रेस्ट दीजिए, और दर्द इतना था दोस्तों कि मुझे नींद की दवाइयां लेनी पड़ रही थी, और नींद की दवाई लूंगी तो मैं दिन भर काम नहीं कर पाऊंगी, अकेले अपने घर में
सारा काम देखना मुझे, कैसे करूं? आप लोगों का साथ भी चाहिए था मुझे, डेली अपने वीडियोस भी अपलोड करने थे। आप लोग मेरे अगर पुराने व्यूवर्स हो तो आपको याद होगा कि मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा रहता था और मैं वो पट्टी बंधी रहती थी और मैं आपको वीडियोस पोस्ट करती रहती थी। उस समय मैंने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में इस पाठ को शुरू किया था, पूरे नियम विधि से किया था दोस्तों। मुझे कोई विशेष दवाइयां नहीं लेनी पड़ी। मैंने शुरू के 1-2 दिन ही नींद की दवाई ली, उसके बाद मैंने बिल्कुल उठाकर रख दी। इस पाठ को ही करती रही और मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ क्या करना है। ईश्वर की कृपा, हनुमान जी बालाजी महाराज की कृपा मुझे मिली और मैं अपने इस हाथ को मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। किसी तरह का कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। ये पाठ है हनुमान जी का, हनुमान बाहुक। इस पाठ का नाम है हनुमान बाहुक। तुलसीदास कृत, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। तुलसीदास जी ने जब इस पाठ की रचना की, उससे पहले तुलसीदास जी को उनके हाथों पैरों में, जोड़ों में बहुत अधिक दर्द था। उनका एक हाथ उठ ही नहीं रहा था। ये पुराणों में वर्णित है, मतलब कथाओं में वर्णित है ये, इस पाठ के बारे में, इसके चमत्कार के बारे में। मैंने भी इसी तरह से पढ़ा था और मैंने इसको अपने ऊपर आजमाया भी दोस्तों, और बड़े परेशान थे, जबकि वो डेली रामचरितमानस का पाठ भी करते थे। इस दर्द से वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो बैठे बैठे हनुमान जी से अपने इस दर्द के बारे में बोलना उन्होंने शुरू किया और इसको लिखते जा रहे थे और बोलते चले जा रहे थे हनुमान जी से कि मुझे ऐसा क्या कष्ट दे दिया, ऐसे मैंने कौन सा पाप कर्म कर दिए। इस पाठ से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें सामने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप अब रोग मुक्त रहेंगे, आपको कोई किसी तरह के कोई दर्द, कोई रोग नहीं रहेगा आपके शरीर में। लेकिन इस पाठ को आप लोगों तक पहुंचाइए, जनमानस तक पहुंचाइए, जिससे वो भी अपने इस रोग से मुक्ति पा सके। शरीर के दर्द, क्योंकि शरीर में दर्द अक्सर कर आपके जब भी कुंडली में राहु केतु शनि आपके निगेटिव हो जाते हैं, शरीर में दर्द आने लगता है। मंगल आपका निर्बल हो जाता है तो आपके शरीर में दर्द रहने लगता है। और हनुमान जी मंगल के ही कारक देवता हैं, तो जब आप इनका पाठ करने लगते हैं तो शनि राहु केतु जन्य पीड़ाएं आपकी वो भी शांत होती हैं, साथ में शरीर से रोगों की मुक्ति मिलती है। तो इस पाठ को आपको कैसे करना है, तो किसी भी मंगलवार से या शनिवार से आप इस पाठ को शुरू करिए। एक स्वच्छ आसन बिछा लीजिए, लाल रंग का या पीले रंग का। इसे स्वयं रोगी भी कर सकता है, परिवार का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। परिवार का कोई अन्य सदस्य आप कर रहे हैं तो अपने हाथ में जल लीजिए। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप घर के मंदिर में ही बैठे, किसी सोफे पर किसी आराम से बैठ जाइए। बस हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लीजिए, एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप डाल लीजिए सेंधा नमक, चुटकी भर 2-3 चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिए, लोटे में जल रख लीजिए। साथ में थोड़ी सी एक डिब्बी में आप देसी घी, 1-2 चम्मच देसी घी लीजिए, उसमें भी 2 चुटकी आप सेंधा नमक डालकर रख लीजिए। दोनों चीजें अपने सामने लीजिए, हाथ में थोड़ा जल लीजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अगर घर का कोई अन्य सदस्य कर रहा है तो वो अपना भी नाम लेगा, अपना भी गोत्र लेगा, निवास स्थान का नाम लेगा। उसके बाद संकल्प में कि इस व्यक्ति को पीड़ा से मुक्ति मिले, उसके लिए पाठ कर रहा हूँ। नियमित आप एक पाठ कीजिए और उसके बाद इस जल को पृथ्वी पर छोड़कर इस पाठ को पहले राम राम नाम की एक माला कर लीजिए, उसके बाद इस पाठ को कीजिए और चाहे तो आप हनुमान चालीसा का भी साथ में पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को कर लीजिए, उसके बाद इस जल को आप उस रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए, थोड़ा सा बचा लीजिए और इस जल को उसके शरीर पर जहां ज्यादा दर्द है उसको वहां पर लगा दीजिए। कुछ देर बाद जब वो पानी सूख जाए, उसके बाद जो आपने देसी घी में सेंधा नमक मिलाया हुआ है उसको आप उस रोगी व्यक्ति के उस शरीर पर थोड़ा थोड़ा सा ऑनिटमेंट की तरह से, यानी क्रीम की तरह से आप लगा दीजिए। और डेली इस देसी घी को पाठ करते समय रख लीजिए, लोटा इसी तरह से जल का रख लीजिए। चमत्कारिक रूप से 7वें दिन से आप इसका असर देखना शुरू करेंगे। कम से कम आपको इसको 41 दिन पाठ करना है और अधिक से अधिक आप 108 दिन पाठ करिए। गंभीर से गंभीर बीमारियां इस पाठ के जाप से समाप्त होती हैं। धैर्य के साथ आपको करना होता है, पूर्ण विश्वास के साथ में करना होता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया, ये पाठ इजीली मार्केट में मिल जाती है, पुस्तक मिल जाती है हनुमान बाहुक की। नहीं है तो आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको चलाकर भी सुन सकते हैं। इसी विधि से जल रख लीजिए, इसी विधि से घी रख लीजिए, बिस्तर पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। आप रोगी हैं, नहीं चला फिरा जा रहा है तो बस अपने नीचे थोड़ा स्वस्थ एक वस्त्र बिछा लीजिए और सुन लीजिए। उसके बाद इस विधि से आप ये अगर ये करना शुरू करेंगे, 41 दिन तक आप पाएंगे आपको रोगों से मुक्ति मिल गई है। जब आपको रोगों से मुक्ति मिल जाए तो इसे बीच में मत छोड़िए, कंप्लीट करिए। 41 दिन कंप्लीट करिए, या 108 का आपने पाठ का संकल्प लिया, 108 को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बीच में अधूरा छोड़ेंगे बीमारी आपको वापस से लग जाएगी। पाठ को पूरा कीजिए। उसके बाद 41 दिन के बाद आप भोग लगाइए हनुमान जी को। कम से कम एक थाली निकालिए उनके नाम से
साथ में तुलसीदास जी को भी धन्यवाद बोलिए, उनके नाम से भी थाली निकालिए। गरीबों में भोजन बांट दीजिए, छोटे छोटे बच्चों में, गरीबों में आप भोजन का वितरण कर दीजिए। आप भोजन वितरण नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना गेहूं का दान कर दीजिए जिससे कि वो व्यक्ति कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन अपना भोजन बना सके। तो गेहूं का भी दान कर सकते हैं, आटे का भी दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्वयं भोजन बनाकर भी दान कर सकते हैं। ये जरूर करना होगा दोस्तों। ये बहुत ही चमत्कारिक पाठ है, मेरा स्वयं का अनुभूत है। इसका मैंने चमत्कार खुद अपने आंखों से देखे हुए हैं, अपने शरीर पर मैंने इसको महसूस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और इसलिए आज दे भी रही हूँ आपको। क्योंकि किसी का मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि बहुत अधिक बीमार रहते हैं, बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तो आप जरूर करिए। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा था आप डेली क्यों बोलती हैं। देखिए, आप पुराने मेरे दर्शक हैं, आपको पता है मैं ये क्यों दे रही हूँ। अब जो मुझसे नए दर्शक जुड़ेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं ये क्यों दे रही हूँ, तो मेरा बताना फर्ज बनता है। थोड़ा आपको असुविधा हो रही है, उसके लिए सॉरी। आप इसको स्किप करके अब मेरा जादुई अक्षर देख लीजिए, आपके लिए मैं इतना ही आपसे बोल सकती हूँ। मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा से आप बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर हर कोई व्यक्ति इसको, महिला पुरुष बच्चे इसको उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग दिखाई देने लगते हैं इसके प्रयोग से। 11 जून 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:50 से 10:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए। पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद पानी डालिए और उस पानी से आप स्नान कीजिए। आज क्योंकि कहीं कहीं ये निर्जला एकादशी भी शनिवार वाले दिन सुबह के समय तिथि है, इस वजह से निर्जला एकादशी भी है। तो गंगा स्नान का आपको पूर्ण फल मिले। अगर आप दशहरा पे कहीं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती हैं तो ये आपको गंगा में स्नान के बराबर आपको पुण्य फल प्रदान करेगा। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वा। इस वार शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी को स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली का विश्लेषण के लिए मेरा स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से जानना चाहते हैं, जो कि मैं संडे को कमेंट सेक्शन लेती हूँ, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन सेंड कीजिए। संडे वाले वीडियो में आपका सेलेक्ट होने पर, क्योंकि मैं 5 कुंडलियां लेती हूँ, बाकी के आपकी जो भी समस्याएं, क्वेश्चन आप मुझसे जानना चाहते हैं वो भी मैं आपके लेती हूँ। तो वहां पर अगर आप वो भाग्यशाली हैं, आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाता है तो आपको वहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। आप एक ही क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही मिलेगी। आप लिख दीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं पढ़ूंगी, मैं आपको वहां पर जवाब दूंगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में नित्य ही कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, अगर समस्याओं से संबंधित छोटी छोटी सी आप रेमेडीज करते रहते हैं, ये सरल सरल से उपाय करते रहते हैं, इनसे भाग्य का साथ मिलना शुरू होता है। जैसे हम डेली एक ही खाना खाकर बोर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कई सारे डेली हम नया नया स्वाद चलाते हैं, वो खाते हैं, तरह तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जीवन में विविधता लाने के लिए छोटे छोटे से उपाय हमारे करते रहने से ना जीवन से समस्याएं बिना किसी बड़ी पूजा पाठ और बिना उसके ही समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। सो दोस्तों, ज्योतिषीय वैज्ञानिक आधार पर है। ज्योतिष ऐसे ही नहीं है, हजारों पुरातन सालों से चला आ रहा है। हमारा चिकित्सीय विज्ञान, ज्योतिषीय विज्ञान सब कुछ हमारे प्रमाणित है।
एक बार आपको भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी।